उठा के मतलब पैर रख के हम लोग भी बैठते हैं, नहीं तो पूरा पैर रहता है नीचे ना तो फूल जाता है। उसी तरह बैठे हुए थे, उनका स्टाइल हम देखें कुर्सी पर पैर रख के बैठने का। तो उस टाइम में बीच में आ गया कोई गिफ्ट देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का, उनको कह के तो ऐसा बात नहीं है कि सब कुछ उनका समाप्त हो गया है, वो भी अभी बूढ़ा हो गया, सही बात है, लेकिन बात ऐसा अपमान की बात तो मैंने कुछ नहीं देखा। आनंद मोहन सिंह लड़े थे, पप्पू यादव लड़े थे, हम लड़े थे। पप्पू यादव को यादव ने सिंहेश्वर से जिता दिया, आनंद मोहन सिंह को राजपूत ने सहरसा जिता दिया। हम अपने गोपालपुर से लड़े। मंडल स्वजातीय अति पिछड़ा होता है, बैकवर्ड होता है, इन्होंने वोट नहीं डाल सके और किसी जाति ने हमको मदद नहीं किया, इसलिए मैं हार गया। देखिए भाई, प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान का राजा है ना, वो हिंदुस्तान का मालिक है, बादशाह कहिए, जो कहिए, फाइटर कहिए, वो हिंदुस्तान दौरा क्यों नहीं करेंगे? कहाँ हमारा बाल बच्चा कैसे है नहीं है? शांत कुमार कभी भी नीतीश कुमार ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं चुनाव लड़ा सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, उसको एमएलसी बना के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बना देंगे, उसके बाद किसी को हटा के चुनाव लड़ा देंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लग रहा है। इसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जी। सर, लालू यादव हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजद सुप्रीमो हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। कैसे देखते हैं पहले तो जो उन पर आरोप लग रहा है, खासकर बीजेपी और जेडीयू के ही लोग लगा रहे हैं उन पर आरोप? देखिए भाई, मैंने देखा, मैंने मोबाइल पर देखा, यूटीवी पर, ऐसा हमको नज़र नहीं आया कि बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया। उन्होंने अपमान नहीं किया, बल्कि उम्र आने के बाद वो और सचेत व्यवस्था में बैठे थे, पैर उठा के मतलब पैर रख के हम लोग भी बैठते हैं, नहीं तो पूरा पैर रहता है नीचे ना तो फूल जाता है। उसी तरह बैठे हुए थे, उनका स्टाइल हम देखें कुर्सी पर पैर रख के बैठने का। तो उस टाइम में बीच में आ गया कोई गिफ्ट देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का, उनको कह के तो ऐसा बात नहीं है कि सब कुछ उनका समाप्त हो गया है, वो भी अभी बूढ़ा हो गया, सही बात है, लेकिन बात ऐसा अपमान की बात तो मैंने कुछ नहीं देखा। एकाएक कोई फोटो लेके जाएगा, हम सोए हैं पैर के निकट रख देगा, तो ये बाबा साहब का अपमान हुआ? कोई बाबा साहब का अपमान नहीं, बाबा साहब का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। बाबा साहब का वो बाबा साहब को पूजनीय पूछते हैं। लालू यादव जी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या जदयू का हो, कोई भी वादी हो, संविधान उन्होंने बनाया है, वो विद्वान आदमी, साक्षात यही समझिए उस जन्म के गॉड वो थे। लालू यादव नहीं, ये हमारा बाबा साहब, तो ऐसा कोई अपमान नहीं बुझाता है हमको। देखिए, क्या लगता है कि बाबा साहब का सम्मान लालू यादव करते हैं? चूँकि बीजेपी ये भी कह रही है कि उनमें एरोगेंसी है, इसी चक्कर में उन्होंने बाबा साहब के फ़ोटो को लेने से इनकार कर दिया और अपने पैर तक बाबा साहब का फ़ोटो का इस्तेमाल कर दिया। नहीं, अरे भाई, हम देखे हैं जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने महादलित में, मुसहरपट्टी में, हरिजन में, डोम टोली में जाके वो बोरिंग लेके जाते थे, सबको नाई सबको लेके कैंची से बाल कटवाते थे, नहवाते थे, सब करते थे। तो इन्होंने अपमान कर ही नहीं सकता। ये तो बैकवर्डों का मसीहा है, अति पिछड़ा का मसीहा है। इन्होंने तो यही समझिए बैकवर्ड के मुंह में बोल दिया, आवाज़ दी, सब कुछ की, भूरा बाल समाप्त। मैं ये नहीं कहता हूँ, इनका कहना है, इन्होंने भूरा बाल समाप्त करने का काम किया, इसलिए हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है किसी दृष्टिकोण के। मैं इनका पक्ष नहीं लेता हूँ और किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। ये अपमान की बात नहीं हो सकती है। उन पे कह रहा है कि वो सामाजिक न्याय के एक तरीके से पुरोधा रहे हैं लालू यादव। हाँ भाई, सामाजिक न्याय तो है ही है। ये लोहिया के कथनानुसार, जयप्रकाश नारायण के कथनानुसार, कर्पूरी जी के कथनानुसार, महात्मा गांधी के पद पर चलाए हुए ये व्यक्ति हैं, चलने वाले हैं। लेकिन इनके लोगों ने इनको बदनाम करने का काम किया, ये बदनाम करने का काम किया, यही समझिए। वित्त विभाग शायद इन्हीं के पास था, किसके पास था हमको जानकारी नहीं। 90 की कहानी, 90 के बनने के बाद तो ये इनसे दस्तखत करवा लिया और चारा घोटाले में फंस गए। फंसाते गए, फंसा बुरी तरह। नया नहीं मुख्यमंत्री थे, बड़ा विशाल नेता, ये रामविलास पासवान से अति थे, उम्र में कम, लेकिन कमाल के ये थे, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि लालू यादव जानबूझकर उन्होंने चारा घोटाला का जो उन पर आरोप लगता है, ये आरोप गलत है, उनके लोगों ने ही जानबूझ के फंसाने का काम किया? नहीं, गलत नहीं है।
गलत कहाँ से होगा? हम ही से, हमारा पीए आता है, एक लाइन पढ़ते हैं ऊपरला वाला, बाकी 4-5 अथी रहता है, सब में दस्तखत किए जाते हैं, ऐसे फंसा होगा ही। लेकिन फंस तो गया ना, कुछ इनसे भूल हुई है। इतना बेहतरीन 1974 में आंदोलन करने वाला और जेल जाने वाला व्यक्ति फंस गए, तो ये समझिए ना बुद्धि का काम है। एक तरीके से लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव मैदान में उतरे हुए हैं। वो लगातार बिहार घूम रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार अब जेडीयू से और नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है, एनडीए से संभल नहीं रहा, बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। देखिए सब बात है, जितना सब बुद्धि है तेजस्वी को उतना सब बोलते हैं। हम तो बोलते हैं बढ़िया तेजस्वी जी, मतलब नीतीश कुमार के पैरेलल में बोलते हैं, 9th पास है और फर्स्ट क्लास बोलते हैं। लेकिन ये नहीं कि उम्र तो कम है, ये नीतीश कुमार को क्या चैलेंज कर सकते हैं या प्रधानमंत्री को क्या चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, इनको तो लिबरल होना चाहिए अगर दोबारा बनने वाला। और ये एक बात मैं कह देता हूँ, लालू जी के समय में, राबड़ी समय काल में यादव में इतना उफान पैदा हुआ, इतना उफान पैदा हुआ कि यही समझिए उन्होंने ये समूचा बिहार कांप गया, भयकंपित हो गया। कितने आईएएस फांसी लगा के मर गए, कितने के क्या क्या नंगा नृत्य हुआ उस टाइम में। अब तो यादव आ ही नहीं सकता है। एक बार श्री वो आए थे, मतलब इसी तरह आते 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 अंतिम हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये हैं, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए। तो आने के बाद अब दूसरा ने अति पिछड़ा का शासन कहलाएगा, पिछड़ा का शासन रहेगा, यादव नहीं आएगा। यादव के समय काल में, लालू के समय काल में या इतना उस टाइम में हम लोग जाते थे तो छोटा आदमी था, छोटा बच्चा दौड़ते रहता था। हम भी आज का नहीं है, हम भी 90 में चुनाव लड़े थे जेल से, 18-19 हज़ार मत प्राप्त किए थे। आनंद मोहन सिंह लड़े थे, पप्पू यादव लड़े थे, हम लड़े थे। पप्पू यादव को यादव ने सिंहेश्वर से जिता दिया, आनंद मोहन सिंह को राजपूत ने सहरसा जिता दिया। हम अपने गोपालपुर से लड़े। मंडल स्वजातीय अति पिछड़ा होता है, बैकवर्ड होता है, इन्होंने वोट नहीं डाल सके और किसी जाति ने हमको मदद नहीं किया, इसलिए मैं हार गया। तो हम देखे हुए हैं इनका चलती। जब ये हम लोग जेल में थे तो उस टाइम में कहता था लालू यादव आएगा हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से और खिड़की होके साइकिल चला के चलाएगा, ऐसा इनका नाम। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। लालू यादव प्राइम मिनिस्टर बनने लायक थे, लेकिन इनके लोगों ने इनको नहीं बनने दिया। अब तो इनकी उम्र भी समाप्त हो गई, सब कुछ हो गई, कहानी समाप्त है। इसलिए इनसे सीखना चाहिए, लूर बुद्धि सीखना चाहिए ये तेजस्वी जी को। तेजस्वी यादव में कैपेबिलिटी मानते हैं, मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है उनमें? क्षमता इतना कम उम्र वाले को तो भाई कोई मुख्यमंत्री पापा नहीं बनने देंगे। कम उम्र है ना, जरा परिपक्व होता तब ना। अभी वही उछल कूद वाला उम्र है, इसको कैसे मान लेगा कोई मुख्यमंत्री? और यादव का आतंक देखा है ना, यादव अब नहीं आ सकता है, मैं बार बार कहता हूँ। और ये जात थेथर होता है और बड़ा ढीठ होता है, इसलिए यादवों का आतंक देख लिया, अब नहीं आ सकते हैं। आप यादव के बारे में बोल रहे हैं, इन दिनों आपका एक फ़ोटो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पप्पू यादव से आप लगातार मुलाकात करते हैं, जब दिल्ली दौरे पे आते हैं, या पटना में भी रहते हैं, या भागलपुर में भी वो जाते हैं। तो पप्पू यादव के मुलाकात के पीछे का क्या मायने है? देखिए, पप्पू यादव हमारे छोटे भाई मित्र समान है। उनको सजाया है, संवारे है, सब कुछ किए हैं। 90 में चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए, हम 90 में चुनाव हार गए। हम पप्पू यादव के यहाँ जाते थे तो इन्होंने अपना साल देख के दूसरा उसी टाइप का साल, हमको विधायक जी बोलते थे, विधायक जी बोलते थे, जो सम्मान दिया सब कुछ। और यादव जाति से पप्पू यादव उठ के है। अच्छा, यादव जाति से ऊपर उठ के है, ऊपर। ये जातिवाद नहीं करते हैं, बिल्कुल जातिवाद नहीं करते हैं, जातिवाद के बात भी नहीं सोचते हैं। ये यही समझिए का शेर है। तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगाते हैं कि बिहार में इन दिनों महागठबंधन पर आरोप लगता है कि परिवारवाद, लेकिन एनडीए का एक परिवारवाद का अलग उदाहरण देखने को मिला है। जो विभिन्न आयोग का गठन किया गया, उनका आरोप है कि रामविलास पासवान के परिवार हो, मांझी जी के परिवार हो, या अशोक चौधरी के परिवार हो, एनडीए का परिवारवाद किसी को नज़र नहीं आता। प्रधानमंत्री को भी इस पर बयान देना चाहिए। देखिए भाई, ये तेजस्वी यादव बोलते हैं कि परिवार करता है, परिवारवाद नहीं होता है। बात है हम हैं नीतीश कुमार के साथ, हमारी पत्नी को नहीं बनाएगा, तब किसको बनाएगा? तेजस्वी जी के परिवार को बना देगा। उन्होंने तो बना ही दिया सब कुछ, सबको नाश ये दिया। इसलिए हमारी पत्नी है। जब भी सोचेंगे इनके बारे में हम सोचेंगे, तो मुख्यमंत्री सोचेंगे तो अपने लोगों के बारे में सोचेगा, उनका बाल बच्चा कहाँ जाएगा,
उनको नीतीश कुमार को ढक के कौन रखेगा? उनके पक्ष में बयान कौन उगलेगा? हमारी पत्नी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की 10 साल तक चेयरमैन रही है, मतलब 2 टर्म ये रही है। अब इनके बारे में नहीं सोचेंगे, ये चुनाव जीत के नहीं आए, किसके बारे में सोचेंगे? तो मतलब राजनीतिक जो परिवार है उसको राजनीति में ही आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, राजनीति वही करता है जो फुर्सत वाले आदमी होते हैं, या बहुत विद्वान, बहुत धनवान, बड़ा गुणवान, वही कर सकते हैं। या जो फलतुआ, हम लोग तो बन के फलतुआ आदमी थे, कोई रोजगार मिलता तो थोड़ा राजनीति में आते। आप राजनीति में नहीं आते, अगर कुछ रोजगार कर लेते तो? हाँ, कुछ रोजगार कर लेते, छोटा मोटा नौकरी मिल जाता तो राजनीति में काहे के लिए आते? और ऐसे हम राजनीति करते हैं स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ में बढ़ चढ़ के बोलना, कोई बदमाशी किया, किसी को पनिशमेंट देने के लिए हेडमास्टर बुलाते थे, हम स्वयं जाते थे उनके साथ। तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल से कॉलेज में लीडर किए, सब कुछ किए, तो लीडर ऐसे थोड़ा बनता है। परिवारवाद को लेकर चर्चा हो रही, तो नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीति में आने की भी चर्चा है कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि जो नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं वही नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, चूँकि उनका वर्चस्व नीतीश कुमार के आसपास से खत्म हो जाए। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह, निशांत जी निश्चित आएंगे। हाँ, आएंगे। किनको बनाएगा भाई? और किसी को अगर वो हट जाने के बाद किसी को बनाते हैं तो भगदड़ मच जाएगी। निशांत कुमार के अलावा किसी और बनेगा तो भगदड़ मच जाएगी। जितने विधायक हैं, कोई आरजेडी में चला जाएगा, कोई भाजपा में चला जाएगा, मतलब कोई बिक जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, व्यक्तिगत अपना कोई हम में चला जाएगा, यही सब होगा। इसलिए निशांत का आना जरूरी है। निशांत को लाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। वही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने मकान बनाया, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का मकान होगा। ये परिवारवाद नहीं हुआ। संभालेगा बिहार को कौन? निशांत को आ जाने से भगदड़ नहीं मचेगा। क्या आप चाहते हैं कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो उसी में निशांत कुमार का अच्छा मौका है, वो राजनीति में आए इस बार? देखिए, निशांत कुमार कभी भी नीतीश कुमार ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं चुनाव लड़ा सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, उसको एमएलसी बना के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बना देंगे, उसके बाद किसी को हटा के चुनाव लड़ा देंगे, ये बात है। लेकिन निश्चित आएगा निशांत जी ही बिहार को कंट्रोल कर सकते हैं। निशांत कुमार के अलावा कोई बनेगा तो संभव नहीं है। नहीं, तब भगदड़ मच जाएगी। हम लोग भाग जाएंगे तो अभी भाग जाइए। अब भागिए जाएंगे, दूसरे दल में चला जाएंगे। किसको मनाएंगे? जो इर्द गिर्द है ना, वो ऐसे समझिए नीतीश कुमार के काम लायक नहीं है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है। नहीं। नीतीश कुमार से आप मुलाकात करते हैं इधर, तो तेजस्वी यादव एक तरफ आरोप लगाते हैं कि अब वो अचेत अवस्था में चलेगा। आप मुलाकात करते हैं तो कैसा स्वास्थ्य देखने को मिलता है? जम्मू नहीं भाई, लगता है कि दांत का उन्होंने, नीतीश कुमार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहीं साफ किया होगा, साफ करवाया होगा, तो कुछ उसमें ये ज़्यादा वो मशीन खिया दिया, इसलिए मुँह ऐसे ऐसे करता है। बाकी देखते हैं तो सब बात आदास्त है, सब कुछ है, बढ़िया से बोलते हैं, बाजते हैं। कागोपाल मंडल जी बोलिए, क्या कहना है, सब बात करवे करते हैं। कौन कहता आदास्त? वो तो कभी ऐसा हुआ देख के कि मान लीजिए हम ही तो लड़की को पकड़ते हैं तो पट से आशीर्वाद देते हैं, झुका के मुक्का मार देते हैं पिठवे में, तो क्या लड़की से ऐसा हो गया? और उनके सामने बाल बच्चा है, किसी को पकड़ लिया, किसी को इधर से बोलो, इधर आओ, तो ये ऐसा बात नहीं कि आदास कमजोर होने के बाद। अब मान लीजिए सिद्धार्थ जी के माथे पर वो दे दिया। हमारे साथ कुणाल जी रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोई दे देगा गमला इसके माथे पर रख देंगे, हाथ में नहीं लेगा, माथे पर रख देंगे। इसका मतलब मेरा आदास कमजोर हो गया। वो बात नहीं है। नीतीश कुमार पूर्ण रूप से एनडीए के साथ हैं और बिहार में उनकी सरकार बनेगी, जम के 5 साल चलाएगा। तो आप बोल रहे हैं पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसके बावजूद भी बीजेपी अब तक कैंडिडेट अनाउंसमेंट नहीं किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नाम अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो कर देंगे, अभी समय है ना, करना तो तय है। नहीं करेगा तो काम चलेगा, फिर नहीं ऐलान करेगा तो भगदड़ मच जाएगा। लोग तो कहते हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में करने की तैयारी में है बीजेपी। नहीं चलेगा भाई। नीतीश कुमार हमारे तेज दर्रार है, सब कोई है, उनके हम शुभचिंतक हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग पार्टी को सींचे, समता पार्टी गठन हुआ तब से हम उनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि है, बड़ी बुद्धियार है। लेकिन बात यह है कि कुर्सी मिलने के बाद नहीं बुद्धि खुलता है। हम लोग को चेयर नहीं मिला है, जहाँ सचेतक बना है बिहार विधानसभा, सचेतक बना, उस मुताबिक हम काम करते हैं। बुद्धि नहीं तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम गुजरा है। कैसे आगे आप यहाँ कहते दिल्ली बिहार निवास में हमारा बयान लेने के लिए, तो बुद्धि तो है।
कुर्सियाँ पर जाने नहीं देता और लोग सब। लीडर तो हैं, हमको भी दम है, हम अपने वाइफ को लेके, ये भी बोलना जानते हैं, वाइफ को लेके पूरा बिहार दौरा कर देंगे। आप दिल्ली भी आए हैं, दिल्ली में भी कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ हाँ, सब लोग देखिए भाई, हम तो पप्पू जी से मुलाकात किए, अभी संजय झा के निकट नहीं थे, आज जाएंगे। गडकरी जी के निकट गए, गडकरी से भेंट नहीं हुआ। हम गडकरी जो को कुछ दे दिए, काम दे दिए कि ऐसा ये काम कर दीजिए, लेटर दिए, आवेदन दिए, भेंट नहीं हुआ लेकिन दे दिए, बोला चिट्ठी वहाँ तक चला जाएगा। रेल मंत्री से भी आप रेल मंत्री से भेंट नहीं हुआ। रेल विभाग में महीने जो आ रहे थे राजधानी से, व्यवस्था चरमरा गया है, चरमराया हुआ था। हाँ, बाथरूम गड़बड़, जब से प्राइवेट हुआ है, पर्दा में पिल्लू, खाना पीना एकदम लूज जैसा। आज छोटा छोटा कर्मचारी सब तो काम कर ही रहे थे मैनेजर के मुताबिक, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लगा। अब मोबाइल खोजते हैं तो मोबाइल में लाइनें नहीं, कैक बोगी में लाइन नहीं है, तो ये सब क्या वो व्यवस्था न है। हम तो यही कहेंगे, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, रेल विभाग को, रेल मंत्री को कह के रेल को तरह दुरुस्त करे। अब हम लोग इतना पैसा लगा के आते हैं और दुर्गंध तो कभी वो परफ्यूम मारने के लिए नहीं आया। प्रधानमंत्री बार बार चुनाव से पहले बिहार दौरे पर जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि इस बार अगर सिवान जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री का नाम सीएम कैंडिडेट के रूप में अनाउंसमेंट करें। देखिए भाई, प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान का राजा है ना, वो हिंदुस्तान का मालिक है, बादशाह कहिए, जो कहिए, फाइटर कहिए, वो हिंदुस्तान दौरा क्यों नहीं करेंगे? कहाँ हमारा बाल बच्चा कैसे है, नहीं है, हमारा राज्य किस तरह चल रहा है, काम वहाँ हो, क्या चीज़ की कमी है। कहीं जाते हैं प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं जो चीज़ का कमी देखते हैं, ये थोड़ो है। कहीं कांग्रेस की सरकार है उनको अनदेखी करते हैं, कहीं भाजपा का है देखी करते हैं, जदयू का है देखी करते हैं, सो बात नहीं है, अनदेखी नहीं। उनका ड्यूटी बनता है हिंदुस्तान दौरा करना। अगर कोई बोलता है उनके खिलाफ में, ये गलत बात है। इस बार आ रहे हैं सिवान कल, तो आप लोग चाहेंगे कि सीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार का नाम अनाउंसमेंट करे सिवान की तरफ? देखिए, वो करे या नहीं करे, करना तो ही है, लेकिन ये कैसे हम चाहेंगे? प्रधानमंत्री ऊंचे पोस्ट पर, ऊंचे दिमाग के लोग हैं, देश विदेश के बारे में बोलते हैं, हम छोटा सा मामूली उनका सिपाही कैसे बोल सकते हैं? वो इन्होंने ऐलान कर दिया। और एक बात कह देते हैं, मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर वहाँ का स्थिति गड़बड़ रहेगा भाजपा का। मतलब नीतीश कुमार के बिना एनडीए, नीतीश कुमार का अगर नहीं आगे लेके, चेहरा लेके या नाम लेके नहीं उनको दौरा करेगा तो वहाँ भाजपा की स्थिति बड़ा गंभीर रहेगी बिहार में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।